तो हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही कम कम से कम 13 से 14 दिन का टाइम है, ठीक ना। तो इसी दिन में हमें वो चीज़ पढ़ना है ना कि जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए, ठीक। तो उसी को हम देखते हुए हम एक निबंध लिखे हैं जो कि 2026 के एग्जाम में आने वाला है। क्लास 10 के लिए है ये, ठीक ना। सुन लीजिए, क्लास 10 के यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड के बच्चों के लिए है ये, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, ठीक ना। ये पूरा 4 से 8 नंबर में आता है। 8 नंबर में देखिए, यहाँ पे आपको 4 हेडिंग बनाना है या 5 हेडिंग बनाना है, और इस एक एक हेडिंग पे आपको 2-2 नंबर मिलता है, ठीक ना। तो देखिए, इसको तैयार कर लेंगे तो आपका 8 नंबर कोई नहीं रोकेगा, एकदम कोई नहीं 8 नंबर रोक सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ ना, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो निबंध के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं खोजनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडिंग डालना है क्या, पर्यावरण पर निबंध, ठीक। तो पर्यावरण पर निबंध डालने के बाद अब हम इसका रूपरेखा लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए, रूपरेखा क्या होता है, देखिए ये वाला। देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 5 हमें हेडिंग जैसे बना कर लिखना है, ठीक ना। तो देखिए, रूपरेखा पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लिखेंगे प्रस्तावना, ठीक। फिर दूसरा पे लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, फिर तीसरा पे लिखेंगे प्रदूषण के कारण, फिर चौथा पे लिखेंगे प्रदूषण से नुकसान, यानी प्रदूषण से हमें क्या क्या नुकसान है। फिर पांचवा पे लिखेंगे उपसंहार, यानी प्रदूषण को रोकने का उपाय। उपसंहार का मतलब यही होता है कि उसे कैसे रोका जाए, उसे ठीक कैसे किया जाए, ठीक ना। तो देखिए, अब हम इसमें से पहला हेडिंग उठा लेंगे यहाँ पे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हमने यहाँ पे उठा लिया। देखिए, अब इसमें है क्या, देखिए, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, ठीक ना। जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है, ठीक, संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद क्या लिखना है, कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, ठीक ना। मतलब जैसे पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ रहा है, वो हमारा कुछ वैज्ञानिक लोग का कुछ ऐसा काम है जो केमिकल वेमिकल की वजह से बढ़ रहा है, ठीक ना, की वजह से भी बढ़ रहा है, यानी इसके वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन, देखिए यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन पर्यावरण की दूषित कर रहे हैं, कर रहा है या कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब इसके बाद लिखना है, हमें हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या रहेगा अब इसके बाद वाला, देखिए, पर्यावरण के प्रदूषण के प्रकार, ठीक ना। तो देखिए, प्रदूषण के प्रकार कुछ मुख्य हैं। देखिए, ऐसे तो देखेंगे तो पर्यावरण के यानी प्रदूषण के बहुत से प्रकार है, लेकिन हमें ये पेपर है तो पेपर में हमें कुछ मुख्य वाला ही लिखना है जो मेन मेन है, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, पहला नंबर है प्रकार में, पहला नंबर है वायु प्रदूषण, ठीक। दूसरा है जल प्रदूषण, फिर तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। देखिए देखिए, तो अब हम इनको एक एक हेडिंग उठाए, इनमें से एक एक हेडिंग उठा करके लिखेंगे। तो देखिए, हमने उठा लिया यहाँ पे वायु प्रदूषण, ठीक ना। तो अब देखिए, जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, यानी जो प्रदूषण हवा से आता है, हवा से आता है, वायु से आता है, ठीक ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण, ठीक। अब इसका परिभाषा तो हो गया। अब देखिए, अब इसमें कुछ अपने मन से कुछ जोड़ देना है, ठीक ना। तो देखिए, जब जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसे, ठीक, यहाँ पे क्या है, देखिए, इसे, हम्म, कहाँ गया, तो
कहते हैं जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वायु वातावरण में O2 का यहाँ पे मतलब है ऑक्सीजन, ठीक ना। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ये तो सबको पता है कि सब लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक ना। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम कैसे जी पाएंगे। तो वही ऑक्सीजन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए अब दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। तो देखिए जल प्रदूषण में हमें क्या लिखना है। कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक होता है, ठीक। तो इतना जल प्रदूषण में लिख देंगे। ध्वनि प्रदूषण में देखिए मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकर तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि, ठीक, मतलब तेज आवाज़ के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों को मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। इसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए तो अगले हेडिंग पे चलते हैं। देखिए अगला हेडिंग क्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ये क्या है, प्रदूषण के कारण। फिर से बोल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रदूषण के कारण, ठीक। तो अब देखिए पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं, ठीक ना। इसके पर्यावरण मतलब प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक ना। कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए, ठीक, सुलभ बनाने के लिए यानी आसान बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, ठीक। अनेक मतलब जैसे काम करने वाले चीज़ का निर्माण किया है। वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में किया जा रहा है या किया जाता है, ठीक। साथ ही उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है। जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री का सब फैल रहा है ना, तो उससे भी क्या पर्यावरण दूषित होता है, ठीक। तथा दूषित धुआं पर्यावरण को करता है, ठीक, फैलता है। तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, ठीक, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए क्या है, जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। देखिए जैसे ये तो सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या उनके कपड़े, खाने पीने की व्यवस्था, गाड़ी उड़ी का व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक ना। साइकिल, जैसे बच्चे हैं तो साइकिल का, तो ये सब जब हम फैक्ट्री में तैयार करेंगे तो इसके लिए क्या सब केमिकल मतलब आग उग जलाना पड़ेगा। तो उसमें से जो धुआं निकलेगा तो उससे क्या होगा, दूषित तो होगा ही, ठीक। तो बढ़ती जा रही है, जिसके प्राकृतिक साधनों का तेजी से हनन हो रहा है। जैसे जो भगवान यानी प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है उसे सब नष्ट किया जा रहा है और सब विज्ञान जो बना रहा है, विज्ञान से बन रहा है, विज्ञान की मदद से लोग उसे अपना रहे हैं, ठीक। यही कहने का मतलब है इसका। अब देखिए पर्यावरण के नुकसान, ठीक। अब हमें हेडिंग डालना है पर्यावरण का नुकसान। पर्यावरण से हमें क्या क्या प्रदूषण से हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है, ठीक ना। ये क्या है, प्रदूषण के नुकसान। प्रदूषण हमारे जीवन के विविध तरीकों से प्रभावित करता है, ठीक। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस से संबंधित बीमारी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं व जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक तरह की बीमारी हो जाती है। अतः विभिन्न प्रकार के प्रभावित करता है, ठीक। अब देखिए अब इसके बाद हमें हेडिंग डालना है
उपसंहार में हमें क्या लिखना होता है कि इन सब को यानी प्रदूषण को कैसे रोके, ठीक ना। तो उपसंहार का मतलब होता है कि उसे कैसे ठीक किया जाए, ठीक ना। तो वही सब लिखना होता है उपसंहार में। तो देखिए उपसंहार में क्या लिखे, देखिए इस समस्या को दूर करने के लिए, ठीक, मतलब प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, यानी अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा, जिससे वायु प्रदूषण यानी जो हवा में चलने वाले प्रदूषण है वो कम हो जाएंगे, ठीक ना। ऑक्सीजन मिलने लगेगा ज़्यादा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का नालों, नदियों, तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए, ठीक ना। साथ ही मृत जीवों अथवा सांपों को नहीं प्रवाहित करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडो, लाउड स्पीकर आदि का कम उपयोग करना चाहिए। यानी देखिए जो ध्वनि प्रदूषण है तो उसके लिए लाउड स्पीकर या साउंडो, यानी देखिए जो चीज़ से ज़्यादा आवाज़ निकल रहा है तो उसका हमें ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक ना। हाँ, अब नहीं करना चाहिए, ठीक, कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न का मतलब होता है ना, प्रयास करना चाहिए, सामूहिक, अकेले नहीं। सबको अपने से तो करना ही चाहिए, लेकिन दूसरों को भी बताना चाहिए कि आप भी मत कीजिए, मत कीजिए, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या चीज़ की कमी है और आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको भी किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनवानी होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं खुद बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।